भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपको भी जैसे पता होगा कि 30 सितंबर को ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि आ गई है। जी हाँ भक्तों, शिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म को बहुत ही एक बड़ा त्योहार, एक बहुत ही बड़ा दिवस माना जाता है। शिवरात्रि तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन जो पितर पक्ष की होती है, श्राद्ध पक्ष की होती है, इसकी शिवरात्रि भी बहुत ही बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी ही नहीं हो रही है, तो आज का जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, तो बस उसको ध्यान से उपाय सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी आपके अंदर इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। ये कब की बात है? ये पिछले साल की बात है। ठीक, यही श्राद्ध पक्ष का चल रहा था और श्राद्ध पक्ष के बाद 30 सितंबर को शिवरात्रि थी। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे जीवन में किसी की धन प्राप्ति के लिए मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की सबकी अपनी मनोकामना थी। और यही सब चाह रहे थे, गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी मनोकामना जो है ना, वो पूरी हो जाए। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुई है। और शिवरात्रि के दिन ही हमने उपाय किया, हमारी मनोकामना पूरी हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना और इच्छा सारी की सारी पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, ये जो हमारा उपाय है, ये धन प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको चाहिए क्या, केवल और केवल मैं आपको बता रहा हूँ, इस उपाय में आपको चाहिए 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल, और 1 लोटे जल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 से 3 बूंद गंगा जल। फिर ठीक, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चाहिए, फिर से बता रहा हूँ। आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से खाली लोटा लेके जाते हैं, ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं। तो आपको उससे भी बचना है, आपको अपने घर से जल ले जाना है। ठीक, ले गए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप ले गए, लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें जो 7 बेल पत्र है, तो बेल पत्र में भी आपको ध्यान रखना है
कि बेलपत्र कहीं से भी कटा-फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मतलब बेलपत्र एक पत्ती को ही मान लेते हैं, वो भी गलत है, तो आपको उससे बचना है। तो आपने ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया अपने घर का और उसके साथ-साथ 7 बेलपत्र ले लिया और बेलपत्र के साथ-साथ क्या ले लिया 2 से 3 बूँद गंगा जल। अब ये लेके आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे आपके दिमाग में केवल और केवल एक चीज़ आई होगी कि जाएँगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। देखिए नंदी के ऊपर कहाँ अर्पित करना है? नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है ना? हल्का-सा उठा हुआ होगा, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है? नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है। अब जब आप अर्पित करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो अर्पित कर दिए, लेकिन उसके बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब अर्पित करेंगे तो जो जल है वो बस अर्पित हो, बेलपत्र अर्पित ना हो। जल अर्पित होने के बाद वो बेलपत्र आपको उठाना है और क्या करना है? बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपसे नंदी प्रसन्न हो गए ना, तो जो कोई भी इच्छा मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। कितना भी कर्जा होगा इस उपाय से दूर ही होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए क्या? ठीक? इस उपाय को आपको करने के लिए आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल चाहिए। ठीक? क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल। ले लिया आपने 5 कनेर का फूल। 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? शिव मंदिर पहुँच गए, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि जो शिव मंदिर की जलाधारी होगी उधर साइड आपको अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको पहला जो फूल है वो आपको अर्पित करना है। उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जब आप माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करेंगे, बहुत सारे लोगों को जगह ही नहीं मालूम होती। तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच किसकी जगह होती है? माता शोक सुंदरी की। तो आपको दूसरा फूल वहाँ अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है, वो आपको कहाँ अर्पित करना है? जो हमारा तीसरा फूल है, वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के बाएँ साइड में होती है। 3 अर्पित हो गए। चौथा फूल आपको माता पार्वती के हस्तकमल में अर्पित करना है। ठीक? तो चौथा फूल आपने वहाँ अर्पित कर दिया। 5वाँ जो फूल है आखिरी, वो आपको स्वयं जलाधारी में अर्पित करना है, जहाँ स्वयं माता का वास होता है। किसका? माता शोक जो हमारी माता है माता पार्वती जगदम्बा उनका। बस इतना कर लिया आपने, फिर आप देखिए जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी इच्छा मनोकामना आपके वश रूप से पूरी होगी ही होगी।